नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आईआईटी ग्रेड परीक्षा में सोशल साइंस जो 30 नंबर का होगा जनरल स्टडीज़ और जो 120 नंबर का होगा अगर सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोई दे रहा है, जो एसएसटी का दे रहा है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सभी ये दोनों सब्जेक्ट वाजिब होंगे, आने वाले हैं। आपके कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे ज्योग्राफी हो गया पहला ए, उसके अंदर पहला टॉपिक है ज्योग्राफी, उसकी मीनिंग और स्कोप। फिर है फिज़िकल ज्योग्राफी में मैं स्क्रीन पे कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम, इस दोनों में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर उसके बाद लिथोस्फीयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसी के नीचे है ये वाला, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर उसके बाद है डेवीज साइकिल ऑफ इरोजन एंड रिजुवनेशन। एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक। जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, ये भी ज़रूरी है। और हाइड्रोस्फेयर, रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन्स, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन, ओके। बायोस्फीयर, फिर छठवां पॉइंट है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। ह्यूमन ज्योग्राफी, मीनिंग एंड स्कोप, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जनरल बात का अगर करें तो ज्योग्राफी हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक ज्योग्राफी पढ़ते हैं इंडिया की, एक ज्योग्राफी पढ़ते हैं वर्ल्ड की। तो ये मैं कर देना हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बाद अगर कोई ज्योग्राफी आती है तो वो फिज़िकल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो भी होगी मैप में, ग्लोब वगैरह, वो सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है हिस्ट्री, बी सेक्शन, सैलेंट फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है। फिर उसके बाद है पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, चेंजेस इन लेटर वैदिक पीरियड, ये दो अलग अलग टॉपिक हुए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा है सैलेंट फीचर्स ऑफ जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और वैनिज़्म और शैविज़्म, मॉडर्न पीरियड है। फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुप्त डायनेस्टी है, चोला पीरियड है, जो चोल लोग थे वो, फॉरेन इन्वेशंस है, दिल्ली सल्तनत है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, मुगल्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, मुगल अपने आप में ही बहुत बड़ा एम्पायर है। मेडिवल कल्चर है, मेडिवल सोसाइटी एंड इकोनॉमी। फिर उसके बाद जो 14, 15, 16 हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं 17 पे रिवॉल्ट ऑफ 1857, फिर रेनेसां इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल ओबीडियंस और डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब इंडियन मूवमेंट जो भी हैं, INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वो सब आपको पढ़ने होंगे। फिर कंट्रीब्यूशंस ऑफ MK गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोखले का जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन है अपने इंडिया के आज़ादी में। फिर उसके बाद HC बोस इन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्रिस्प मिशन टू माउंट बेटन प्लान, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1950 AD, ओके। तो उसके बाद तीसरा सेक्शन अगर हिस्ट्री में आता है तो वो है इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, आप इसके अंदर सब टॉपिक्स देख सकते हैं क्या क्या है। नेचर ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस एंड फेशियल पॉलिसी, हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, ये सब आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है सिविक्स। अब सिविक्स में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले
सिविक्स में आपको पढ़ना होगा डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, स्टेट, डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट, प्लस सिविक्स में लगभग सभी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। लॉ एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल थिंकर्स कौन कौन हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, होब्स है, लॉक, रोसे है, जेरमी बेथन है, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, ये सब आपको सिविक्स में देखने को मिलेंगे। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये आपको पढ़ने होंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, आखिरकार कुल मिला के वही है, पॉलिटिकल्स में वही आएंगे। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आपको ऊपर का दोहराया हुआ टॉपिक के नीचे आइए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, साइलेंट फीचर्स, इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ग्रेविटी, स्केप, ये मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में चला गया, साइंस का आ गया, फिज़िक्स का। ठीक है, आपको हिस्ट्री में बस यहीं तक है, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, जहाँ साइंस लिखा है इसके ऊपर तक, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, एक एक चीज़ की तैयारी अगर हो सकेगी तो हम लोग भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़िए और LT ग्रेड निकालने की कोशिश करिए। थैंक यू।